अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तड़के वफा। आखिरकार मरियम और सप्तैन की शादी के दिन करीब आ ही गए। सप्तैन ने मरियम के ड्रेसेस की शॉपिंग अपनी बहनों से करवाई, लेकिन फिर ज्वेलरी पसंद करवाने के लिए मरियम को खुद ले जाता है और उसके साथ आयशा और शहीर को भी ले गया। ऐसे ही मरियम अपनी पसंद की शॉप पर गई और ज्वेलरी पसंद की। वो भी सप्तैन का साथ पाकर बहुत खुश है। दोनों अकेले में बैठकर बात करते हैं तो मरियम तो सिर्फ सप्तैन को देखकर शर्माती रही और सप्तैन मरियम को देखकर मुस्कुराता रहा। ऐसे ही मरियम की मेहंदी का दिन भी आ गया। मरियम खूब अच्छे से तैयार हुई तो फिर हया और मरियम का भाई उसे लेकर नीचे जाते हैं। मरियम तो बहुत खुश है। वो खुशी खुशी अपने हाथ पर सप्तैन का नाम भी लिखती है, क्योंकि अब वो दिल से सप्तैन की हो चुकी है। अब उसे कोई खौफ कोई डर नहीं। मरियम की खुशी देखकर तो पुप्पो जल भुन गई, लेकिन फिर रस्में दुनिया रखने के लिए कहने लगी, कितनी प्यारी लग रही हो, दिल चाहता है कि तुम्हारी नज़र उतारूं, वो भी 3-3 बार। ऐसे ही खुशी खुशी ये रात कट गई। अनीला तो बहुत परेशान है कि वो सप्तैन की शादी रुकवा क्यों नहीं सकी। तो सजीला कहने लगी, चुप रहो अनीला, उसने तो तुम्हें दूध से मक्खी की तरह निकाल दिया। अभी भी तुम्हें सप्तैन की फिक्र पड़ी है, बस जो हो रहा है देखती जाओ। लेकिन अनीला कहने लगी, इतनी आसानी से चुप नहीं रहूंगी, हार नहीं मानूंगी, तुम देख लेना सजीला। शादी तो वो मरियम के साथ कर रहा है, लेकिन घर वो नौशीन के साथ बसाएगा। अब यही हरकतें अनीला को ले डूबेंगी, बार बार साजिशें करेगी। लेकिन मरियम भी बहुत अच्छी है कि अपने ही रंग में अनीला को ढाल लेगी। यहाँ पर मरियम अच्छे से जब तैयार हुई, दुल्हन बनी, तो उसकी नज़र बाप पर पड़ी। बाप दूर से खड़े बेटी को देखकर बहुत परेशान था, उदास था। मरियम भी बाप की फीलिंग्स को समझ आती है। फ़ौरन से पहले उठकर अपने बाबा के पास गई और कहने लगी, ऐसे ही आप उदास रहेंगे तो कैसे चलेगा, मुझे तो अपने स्ट्रॉन्ग वाले बाबा चाहिए ना। मुझे रुखसत कैसे करेंगे आप, ऐसे तो मैं भी नहीं जा पाऊँगी। आपको हिम्मत करनी है, तभी तो मुझे हिम्मत आएगी ना। मरियम फ़ौरन से पहले बाप के गले लग जाती है। बाप और बेटी दोनों ही बहुत उदास हैं, लेकिन रस्में दुनिया है कि बेटी को ना चाहते हुए भी रुखसत होकर अपने बाप के घर से ससुराल जाना है। लेकिन दूसरी तरफ मरियम जब तैयार होकर बैठी तो माँ उसे बैठकर समझाने लगी, बेटा नई जिंदगी स्टार्ट करने जा रही हो, वहाँ पर सब कुछ अपने हिसाब से चल रहा है, तुम उसे बदल नहीं सकती। तुम्हें उनके रंग में ढलना होगा, तुम्हें बदलना होगा। अब यहाँ पर मरियम ने माँ की बातों को गांठ बांधकर अपने पास रख लिया। बेशक माएँ ही हैं जो बेटियों का घर बसाती भी हैं और फिर उन्हें उकसाकर उजाड़ती भी हैं, लेकिन मरियम की माँ बहुत अच्छी है, हर वक्त मरियम को कंप्रोमाइज़ करने का ही कहेगी। यहाँ पर माँ की बातें उसने खूब अच्छे से सुन ली और फिर बाप के गले लगकर रुखसत होकर यहाँ से चली जाती है। यहाँ से गई तो सप्तैन की जिंदगी में सप्तैन के घर में पहला कदम रखा। सप्तैन तो मरियम का साथ पाकर बहुत खुश है, जो चाहा था वही मिल गया। खुदा का शुक्र किन अल्फाज में अदा करे, अल्फाज ही नहीं। अनीला भी खुश होने का बहुत अच्छे से ड्रामा कर रही है, लेकिन बहुत जल्द वो मरियम पर हकीकत अया कर देगी कि वो तो मरियम को लाना नहीं चाहती थी, ये तो सप्तैन की वजह से इस घर में आई। लेकिन अभी तक मरियम के सारे फंक्शंस खूब अच्छे से चल रहे हैं। शीशा दिखाई की रस्म भी हुई। सप्तैन मरियम को देखकर मुस्कुराने लगा और मरियम सप्तैन को देखकर शर्मा देती है, लेकिन खुश भी बहुत है। ऐसे में आहिस्ता ही आहिस्ता बहनों की हकीकत भी मरियम पर खुलेगी। लेकिन जैसा कि माँ ने समझाया था कि तुम्हें बदलना है, वो नहीं बदलेंगी, तुम्हें उनके रंग में ढलना है, तो फिर मरियम ऐसा ही करेगी, अपने प्यार से अपनी मोहब्बत से सबको जीत लेगी।